दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज के क्लास में हम मुहावरे जो किए थे ना, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम करेंगे। देखिए, आप लोगों को मुहावरे हम पढ़ा दिए थे, मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ा दिए थे। ठीक है, उसी के हम आपको बोले थे कि इस पर प्रश्न भी बनता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हथेली पर सरसों उगाना, इस तरह का प्रश्न 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको कौन सा मारना है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बताइए यहाँ पर कि हथेली पर सरसों उगाना यानी इसका मतलब क्या होता है, बताइए। हथेली पर सरसों उगाने का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक काम करना, या अधिक संघर्ष करना, या कर्तव्य दिखाना, या खूब धन होना। क्या होगा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए के साथ जा रहा है, ए के साथ, यानी कि इसका आश्चर्यजनक काम करना, यानी हथेली पर सरसों उगाने का मतलब होता है आश्चर्यजनक काम करना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाथ मलना, हाथ मलने का मतलब होता है पछताना, दुखी करना, मांगना, पीछे रहना। क्या होगा? आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि हाथ मलना मतलब पछताना, यानी कि हाथ मलते रह गया, कुछ कर नहीं पाए, पछताना। क्या होगा इसका? पछताना। हाथ मलना यानी पछताना। इसका भी ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सिर पर कफन बांधना। देखिए, सिर पर कफन बांधने का मतलब क्या होता है बताइए। ए नंबर है मरने को तैयार रहना, कठिनाइयों से डटकर सामना, जीवन से निराश होना, अचानक कठिनाई आना। देखिए, सिर पर कफन बांधने का मतलब ये नहीं होता है कि मरने को तैयार होना, मतलब कि अब हमको इतना सिर पर कफन बांध के निकला हुआ है, यानी कि जीवन से निराश भी ऐसा भी नहीं हो सकता है। कठिनाइयों से डट कर सामना करना, मतलब अधिक कठिनाई हो रही है आपको और उसको डट कर सामना करना पड़ रहा है, कि अचानक कठिनाई आना। सिर पर कफन बांधने का मतलब होता है मरने को तैयार होना, यानी कि आज हम सिर पर कफन बांध के निकले हैं, चाहे जो हो जाए, चाहे मरेंगे चाहे बचेंगे। यानी 3 का भी किसके साथ जा रहा है? ए के साथ जा रहा है, तो इसका भी ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल पतला होना, हाल पतला होना का मतलब क्या होता है बताइए। मुसीबत पड़ना, डर जाना, आर्थिक तंगी होना, या अस्वस्थ होना। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? ए नंबर या बी, सी या डी हो जाएगा। बताइए, मुसीबत पड़ना, डर जाना। थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाइए, ताकि आपका सोचने और समझने का क्षमता बढ़ेगी। क्या होगा इसका? 4 नंबर को बताइए। हाल पतला होना का मतलब होता है, चलिए हम ही बताते हैं, सी नंबर होगा आर्थिक तंगी होना। इसका क्या हो जाएगा? आर्थिक तंगी होना। हाल पतला होने का मतलब होता है आर्थिक तंगी होना। आगे चलते हैं। हथियार डालना, हथियार डालने का मतलब क्या है? हथियार डालने का मतलब होता है, हथियार डालने का मतलब बताइए क्या होता है। ए या बी या सी डी, जल्दी से बताइए। हथियार डालने का मतलब क्या होता है? धोखा देना, हार मान लेना, धोखा देना, जीत जाना। क्या होगा? हार मान लेना, हथियार डालना, यानी कि हथियार अपना वापस ले लो, हार मान लेना। ठीक है, 5 का बी हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर। हाथ पांव फुलाना, मतलब हाथ पांव फूल जाना। क्या होगा? थक गए हैं, कि घबरा गए हैं, कि अधिक चल गए हैं। क्या होगा? कड़ी मेहनत किए हैं, किससे हाथ पांव फूल जाता है? हाथ पांव फूलना का मतलब फुलाना, फुला लिए, यानी कि थक गए हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा बताइए। हाथ पांव फुलाना का मतलब घबरा जाना। इसका क्या हो जाएगा? घबरा जाना। ठीक है, ये सी के साथ चला जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना, यानी कि अंधेरा छा जाना, या अचानक घबरा जाना, या हाथ से मौका निकलना, संकट आना। देखिए, हाथ के तोते उड़ गए, आपके सामने कुछ था और आपके हाथ के तोते उड़ गए, यानी कि आपको मौका दिया गया कि आप ये कीजिए, लेकिन आप नहीं किए, तो वो उसको क्या बोलते हैं? हाथ के तोते उड़ना। या बताइए, अंधेरा छा जाना, अचानक घबरा जाना। क्या होगा? 7 नंबर किसके साथ जाएगा? किसके साथ जाएगा? हाथ से मौका निकल जाएगा आपका, यानी कि डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, डी के साथ, हाथ से मौका निकल जाना। चलिए, 7 नंबर क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या? हाथ जोड़ देना, हाथ जोड़ देना। जोड़ देने का मतलब क्या है? हाथ जोड़ देना मतलब टाल देना, प्रणाम करना, हार मान लेना। यानी बताइए क्या होगा? यानी कि आप कभी कभी बोलते हैं ना, भाई हमको मार नहीं करना है, हार मान लिए हम, यानी कि हार मान लेना। हाथ जोड़ने का मतलब हार मान लेना। आगे चलते हैं। हुक्का भरना, 9 नंबर। हुक्का भरना का गुलामी करना, आज्ञा करना, सेवा करना, लज्जित होना। हुक्का भरना यानी कि क्या हो जाएगा?
9 बी के साथ जा रहा है यानी सेवा करना। क्या हो जाएगा? हुक्का भरना यानी सेवा करना। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर क्या है? सिर पर हथेली रखना। सिर पर हथेली रखने का मतलब अहम का त्याग करना, या वीरता दिखाना, मरने के लिए तैयार रहना, या पराजय स्वीकार करना। सिर पर हथेली रख दिए यानी कि सिर पर हथेली रखने का मतलब क्या होता है? पराजय को स्वीकार करना। सिर पर हथेली रख दिए, पराजय को स्वीकार कर लिए, हम पराजय हो गए, स्वीकार करना। ठीक है, 10 का डी के साथ जा रहा है। ठीक है, सिर पर हथेली रखने का मतलब है पराजय स्वीकार करना। आगे चलते हैं। देखिए, सीधे मुंह बात ना करना। सीधे मुंह बात ना करना यानी घमंड करना, नाराज होना, हार मानना, फटकारना। सीधे मुंह बात करने का मतलब क्या होता है? घमंड करना। मतलब कि आपसे कोई अगर सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है तो यानी उसका मतलब घमंड कर रहा है, वो घमंड करना। 11 1 के साथ जा रहा है। ठीक है, चलते हैं ऊपर आगे। सिर ऊंचा होना। सिर ऊंचा करने का मतलब होता है घमंड होना। घमंड तो नहीं होगा। विरोध करना, स्वावलंबी होना, सम्मान में वृद्धि होना। बताइए क्या होगा? 12 का क्या होगा? सम्मान में वृद्धि होना। क्या होगा? सम्मान में वृद्धि होना, यानी कि सिर ऊंचा होना का मतलब सम्मान में वृद्धि होना। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्या है? सोते शेर को जगाना। आप कहीं पर आप सुने हैं सोते शेर को जगाना? यानी क्या करना है? मेहनत करना है, या जान जोखिम में डालना, या असंभव को संभव करना, या शक्तिशाली व्यक्ति से आकरण शत्रुता मोल लेना। बताइए, सोते शेर को जगाना मतलब आप मोल ले रहे हैं। 13 का क्या हो जाएगा? आप किसी को उसको इच्छा नहीं है लेकिन आप उसको अपने से जाके भड़का रहे हैं, तो यानी इसका मतलब क्या हो रहा है? सोते सिर को जगाना। 13 का डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करने का मतलब क्या होता है बताइए? दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या कठोर परिश्रम करना, घोर तप करना, या उद्देश्य प्राप्त करना। देखिए, समुद्र मंथन कब हुआ था? जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन किया था, उससे कुछ प्राप्त होने के लिए किया था। यानी 14 नंबर किसके साथ जाएगा? 14 नंबर क्यों किया था? यानी कि उससे ताकत दिखाई पड़ रहा था कि हाँ किसके पास अधिक ताकत है। उससे कुछ जो भी मंथन जो भी प्राप्त होगा वो दोनों को जिसको प्राप्त वो आधा आधा दोनों में बटा जाएगा। तो 14 किसके साथ जा रहा है? सी के साथ, कठोर परिश्रम करना। ठीक है, कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करने का मतलब कठोर परिश्रम करना। देखिए, ये हम 14 प्रश्न किए। ठीक है, ये 14 प्रश्न जो है फिर आगे की वीडियो में फिर आगे की जो भी इसमें प्रश्नोत्तरी है वो आगे के क्वेश्चन में करेंगे। और तब तक के लिए यहीं पर रहते हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।